चलो गाइस, आज का हमारा जो लेक्चर है ये जो की लीडर्स थे इसके आईएनसी के महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का रोल क्या रहा है इसमें। महात्मा गांधी's philosophy of non-violent resistance and civil disobedience played a pivotal role in the INC strategy for independence। जो गांधी था, जो इसकी फ़िलॉसफी थी, इसने बोला था नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, कि हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, हम खाली पीस चाहते हैं नॉन वायलेंट के साथ। एंड सिविल डिसओबीडियंस, जो इसने एक पाइवोटल रोल किया है आईएनसी इंडिया में, जिसके बदौलत हमें आज़ादी मिली है अंग्रेज़ों से। जवाहरलाल नेहरू जो इसकी लीडरशिप रही है, नेहरू द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया। जो ये जवाहरलाल नेहरू थे, ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंस इंडिया के। प्रोवाइडेड विजनरी लीडरशिप एंड प्लेड ए क्रूशियल रोल इन शेपिंग द नेशंस अर्ली पॉलिसीज। और ये इसने प्रूव किया है, ये एक विजनरी लीडरशिप इसने निभाई और इसने एक क्रूशल रोल निभाया। जो नेशन था उसको इसने शेप दी अर्ली पॉलिसीज़ में। इन सिंपल टर्म्स, अब हम बोल सकते हैं सिंपल टर्म्स में कि क्या हुआ। द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। इसने एक दैट प्लेड अ वाइटल रोल इन इंडियाज़ फाइट फॉर इंडिपेंडेंस। इसने एक बहुत ही बड़ा रोल निभाया है इंडिपेंडेंस के लिए। इट स्टार्टेड विद अ फोकस ऑन इंडियन राइट्स मूव्ड थ्रू मॉडरेट फेजेस। इसने स्टार्ट किया था किस पे? इंडियन राइट्स पे इसने स्टार्ट किया था, इसी पे इसने फोकस किया था और ये आगे बढ़ता गया मॉडरेट फेजेस में। द आईएनसी लेड वेरियस मूवमेंट्स including non-cooperation and Quit Indian, which contributed significantly to India gaining freedom in 1947। जो आईएनसी है, इसने बहुत सारे मूवमेंट्स चलाई है, नॉन कोऑपरेशन भी, क्विट इंडिया भी, जिन्होंने सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूशन किया है फ्रीडम के लिए। जो फ्रीडम मिली हमको, आज़ादी मिली हमको 1947 में। की लीडर्स कौन रहे थे इसमें? गांधी, नेहरू, बोस प्लेड क्रूशल रोल्स इन दीज एफर्ट्स। जो ये गांधी, नेहरू और बोस था, इन्होंने एक क्रूशल रोल निभाया है इन चीज़ों में। द आईएनसी अचीवमेंट्स इंक्लूडिंग इंडियाज इंडिपेंडेंस, contributions to the constitutional framework and advocacy for social reforms। आईएनसी ने क्या क्या पाया है? एक पाया है इसने कि हिंदुस्तान को आज़ादी मिली और इसने कंट्रीब्यूशन किया कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में, मतलब कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया इंडिया के लिए, आइन जो है वो बनाया। एंड एडवोकेसी फॉर सोशल रिफॉर्म्स, और सोशल रिफॉर्म्स मिल गए इंडिया को। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो रोल ऑफ मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स है। अगर आपको हमारा ये पढ़ना समझ आता है, ना कि अच्छा लगता है, बल्कि समझ आता है, तो फिर लाइक करिए, शेयर कीजिए, क्योंकि इससे बाकी स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा मिल सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।